इस्लाम कल भी हक था, आज भी हक है और हक रहेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को बताने में ना हमें कल डर लगता था ना आज डर लगता है। जिहाद का लफ्ज सुनते ही इनके तोते उड़ते हैं। और फिर बहुत सारे मुसलमान अगर घबराते हैं लफ्ज जिहाद बोलने से, पता नहीं हमें आतंकी कहते, दहशतगर्द कहते। कभी इनकी सर्टिफिकेट के चक्कर में ना रहना, ये जिसको चाहे कहते रहेंगे। मेरे अजीजों, लफ्ज जिहाद मुस्तफा करीम की सीरत का पाक हिस्सा है, उनकी सीरत का पाक हिस्सा है। अगर इस लफ्ज को मैं मिटा दूं तो आधी सीरत खत्म हो जाएगी, आधी सीरत खत्म हो जाएगी। सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आया है यहाँ का मजमा, सिर्फ ये फेसबुक पे कोई चीज वायरल करने नहीं आया है। यहाँ किसी के सीने पर हाथ मार करके देखो, हर सीना पुकारेगा मेरी जान मुस्तफा के लिए हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी माओ ने दूध पिलाते पिलाते नबी पाक का नाम भी पिलाया है। हमारे बाप ने हमारी उंगली थामी है तो साथ में मुस्तफा का नाम भी पकड़ाया है। हाँ, कोई मुनाफिक होगा जो हुजूर के नाम पर बाहर नहीं आना चाहता, वरना जिसकी माँ सच्ची है और जिसका बाप अच्छा है, जिसकी माँ सच्ची है और जिसका बाप अच्छा है, उसकी जुबान पाक से मुस्तफा की गद्दारी कभी नहीं निकल सकती। हाँ, वो मुनाफिक हो सकता है जिसकी नस्ल में खता हो, जिसकी असल में गलती हो। हम तूफानों के रुख को कभी नहीं देखते थे, हमारे सामने कौन सा दरिंदा मुंह फाड़े आ रहा है ये कभी नहीं देखते थे, इसलिए कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में सिर्फ और सिर्फ ये एक जज्बा होता है, मेरे आगे रब्बे जुल जलाल की इनायत है, मेरे पीछे मुस्तफा की हिमायत। बस गुलाम को इससे बेहतर बढ़कर और चाहिए क्या। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को आज फिर दुनिया इनका ना ईमान नापने के लिए, इनका बुखार चेक करने की कोशिश कर रही है। ये पाखंडी जो गुस्ताखियां करते हैं यूं ही नहीं करते, ये ज़रख़रीद होते हैं, ये पूरे पैसों पर बिके हुए या तनख्वाहदार होते हैं और इनको बिठा करके बाज़ाब्ता हुजूर की शान में गालियां दिलवाई जाती हैं। क्यों मेरे अजीजों? सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों का ईमान चेक करने के लिए कि अब मुसलमान कितने जिंदा हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया इस तारीख को अच्छी तरह से जानती है कि मुसलमानों की औलाद को काट दिया गया, इनकी औरतों को बेवा कर दिया गया, इनके घरों को उजाड़ दिया गया, इनकी मस्जिदें तबाह कर दी गई, इनकी खानकाहें उजाड़ दी गई, इनकी जायदादें कर्क कर ली गई, इनकी इज्जतें खत्म कर दी गई, लेकिन खामोश रहते रहे। इन तमाम मामलात पर ये मुसलमान समझौता कर लेता है। इसको भूखा रखा जाए, इसे प्यासा रखा जाए, इसे टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाए, ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन दुनिया जानती है एक ही चीज है जिस पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता, वो नाम मुस्तफा, वो नामूस रिसालत है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। इस बात पर मुसलमान कभी समझौता नहीं करता, इस बात पर कभी मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है, किफायत अली काफी का नाम सुना होगा, मुजाहिद आजादी के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है, मगर मेरे अजीजों वो आशिक रसूल फना फिर रसूल थे। आला हजरत जो है सिर्फ आजादी से लड़ने वालों की तारीफ नहीं करते थे। किफायत अली काफी की शान में आला हजरत ने कहा है, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह एक आशिक रसूल फना फिर रसूल, मुरादाबाद शहर के, अंग्रेजों का दौर है और इनका हाल ये था कि जब बोलते थे तो हजारों का मजमा उनकी तरफ। उलमा की जुबान में अल्लाह ने तासीर रखी हर जमाने में। और एक बात आपको मैं बता दूं, इनकी तोपों में वो दम नहीं होता जो एक आलिम रब्बानी की जुबान में होता, हर जमाने में। और तख्त पर बैठने वालों को अगर किसी से खौफ होता है तो सिर्फ हक बोलने वाले उलमा से, बाकी किसी से नहीं। हर जमाने में किफायत अली काफी से पूरा अंग्रेज खौफजदा था, डरता भी था और दुश्मनी भी। क्यों? किफायत अली काफी का एक ही जज्बा था, इश्क़ मुस्तफा सीनों में पैबस कर पिला देना। अंग्रेजों ने बहुत साजिशें रची इनको रोकने के लिए। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अवाम की चाहत भी थी और जुबान में असर भी था। एक वक्त ये भी आया कि किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। 3000 अंग्रेज मिलकर एक आलिम को गिरफ्तार किया। होता इसी, हजारों कुत्ते एक शेर को पकड़ने आते। गिरफ्तार किया और ले जाकर के कसरे इमारत में कैद किया। 7 दिन तक किफायत अली काफी को रखा। मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो, तवज्जो चाहता हूं। अल्लामा किफायत अली काफी अपने बच्चों को सुनाओ मेरे अजीजों, ये नस्लों में मुंतकिल करो, नस्लों में मुंतकिल करो। कौन है हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर। किफायत अली काफी को 7 दिन तक यूं ही नहीं रखा। अंग्रेज रोजाना रात को उनका जुब्बा उतार कर जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, प्रेस जिसको कहते हैं। और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे। ये किफायत अली काफी थी, नामूसे रिसालत की बुनियाद पर, इश्क़ मुस्तफा का ऐलान करने की बुनियाद पर। और जब 7 दिन तक वो टस से मस नहीं होते रहे, अपने ऐलानात, अपने बयानात से वापस आने का कभी आपने सोचा भी नहीं।
तो भरे चौराहे पर 7वें दिन किफायत अली काफी को ले जाकर फांसी पर चढ़ाना था। सारा मजमा भी देख रहा था। अंग्रेजों ने किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया। सूली देने के लिए जब ले जा रहे थे, मशहूर रिवायत है, आपसे पूछा गया आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। भरने वाला, फांसी पर चढ़ने वाला कहता है बीवी से मिल लूं, बच्चे से मिल लूं, माँ बाप को देख लूं, भाई बहन को कुछ नसीहत कर लूं। किफायत अली काफी क्या कहते हैं, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है कि मैं एक बार नाते मुस्तफा पढ़ लूं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ लूं। अंग्रेज देखते रह गए। आखिर कोई ऐसा भी है जो जमाने से जा रहा हो, उसे अपने रिश्तों की फिक्र नहीं, अपने औलाद अपने मालो मता की फिक्र नहीं, जा रहा है तो मुस्तफा के नगमे सुनाता जा रहा है। और जब फांसी के फंदे पर जाना था तब किफायत अली काफी ये पढ़ते जा रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते कहते किफायत अली काफी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जिस दिन उनको फांसी दी गई, अंग्रेज जश्न मनाते रहे और खुशियों के तबल बजाते रहे। अब जो बात मुझे अर्ज करनी वो ये है, जो लोग डरते हैं मरने से, कटने से, पिटने से, कैद होने से, और ये समझते हैं नामों से रिसालत पर आज हम बोल रहे हैं, अगर हमें मार दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो कल इस मजमे का क्या होना है, कल इस उम्मत का सहारा कौन बनेगा। ये सब सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फिक्र करना अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कानून कुदरत का ये तरीका है, मुस्तफा करीम की सिफात और उनकी मदह सराय करने वाली जुबानें न कल कम हुई थी न आज कम होंगी। एक चिराग बुझता है, मौला 100 चिराग जलाता है। किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर अंग्रेज जश्न मना रहे थे। उस जुबान को हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया जो बार बार नबी नबी कहती थी, बार बार मुस्तफा मुस्तफा कहती थी। उस जुबान को हमने फांसी पर चढ़ा दिया है। और मजमा अब किसको देखेगा, अब मुसलमान किसके यहाँ भीड़ जमा करेंगे। किफायत अली काफी की तरह कोई मुकर्रिर नहीं है, कोई उनकी तरह खतीब नहीं है। अंग्रेज चंद दिन तक जश्न मनाते रहे, लेकिन खुदाए अज़्ज़ व जल का कानून तो देखें। रहमत इलाही जोश में आई, मुरादाबाद के पड़ोस में ही बरेली की सरजमीन पर दोबारा इमाम अहमद रजा को पैदा किया। आशिक कभी खत्म नहीं होते। इधर किफायत अली काफी फांसी पर चढ़ गए और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। एक आशिक जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये गुनगुनाता हुआ वो आशिक चला गया, मगर उसके बाद जो आशिक आया वो तो इमाम इश्क व मोहब्बत कहलाया। वो तो करोड़ों दिलों में ये इश्क पैवस्त करके चला गया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये कौन कहता रहा, वही आशिक सादिक इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना अगर अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा है तो कर गुजरो। ये ना सोचना कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा। ये सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिर्फ इतना फख्र करना चाहिए, करोड़ों के होते हुए मौला ने मुस्तफा की खिदमत के लिए मुझ निकम्मे को चुन लिया है। मैं अगर हाजिर होता हूं मुस्तफा की खिदमत के लिए तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं।